खुशामदीद बच्चों, मैं मोहम्मद इमरान इस्तकबाल करता हूं आपका राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। आज की इस क्लास में हम मुताला करेंगे हमारी निसाबी किताब नवाए उर्दू के सबक एक तंदुरुस्ती हजार नेमत। इस सबक में हमारी तंदुरुस्ती की अहमियत बताई गई है और बताई गई है इस सबक में बताया गया है कि जो हमारी तंदुरुस्ती है वो हज़ारों नेमतों से बढ़कर है। हमें बहुत सी नेमतें अल्लाह ने अता की है, तरह तरह की नेमतें हमें दी हैं, लेकिन अगर हमारी तंदुरुस्ती ठीक नहीं है, हम तंदुरुस्त नहीं हैं, तो फिर वो नेमतें हमारे किसी भी काम नहीं आने वाली, वो सब हमारे लिए ख़राब हैं, बेकार हैं बच्चों। तो इसलिए हमें हमेशा अपनी तंदुरुस्ती बनाए रखनी चाहिए, हमें हमारी तंदुरुस्ती का ख्याल रखना चाहिए। तो हम शुरू करते हैं हमारा सबक एक तंदुरुस्ती हज़ार नेमत। इसको मैंने दो हिस्सों में तकसीम किया है। पहले हिस्से के अंदर हम सबक पढ़ेंगे और दूसरा हिस्सा जो इसका होगा, दूसरा वीडियो में जो आएगा, इसके अंदर हम इसके सवालात की मश्क करेंगे। हम शुरू करते हैं पहला हिस्सा हमारा एक तंदुरुस्ती हज़ार नेमत। बच्चों, अल्लाह ताला ने हमें बहुत सी नेमतों से नवाजा है, बहुत सारी नेमतें दी हैं। नेमत क्या है? अल्लाह का इनाम। क्या क्या इनाम दिए हैं? आप खाने पीने की चीज़ों के अंदर देख लो, घूमने फिरने की चीज़ों के अंदर देख लो, कहीं कोई नज़ारे जो दिए हैं अल्लाह ने हमें देखने के लिए, इन नज़ारे को आप देख लो। खूब अच्छी अच्छी चीज़ें हमें दी हैं। ये सभी नेमतें जो अल्लाह ने दी हैं हमारी, इन सब को हम कब हासिल कर सकते हैं, कब इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अल्लाह की दी हुई नेमतों को? जब हम तंदुरुस्त हों। अगर हम तंदुरुस्त नहीं हैं तो बच्चों वो नेमतों का हम कुछ भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो नेमतें हमारे लिए ख़राब हो जाएंगी। तो इसलिए हमारा तंदुरुस्त रहना बहुत ज़रूरी है। अल्लाह ताला ने हमें बहुत सी नेमतें अता की हैं, बहुत सी नेमतें अल्लाह ताला ने हमें अता की हैं, हमें दी हैं, लेकिन उन सभी नेमतों का लुत्फ़ हम तभी उठा सकते हैं जब हम तंदुरुस्त और सेहतमंद हो। उन सभी नेमतों का जो अल्लाह ने हमें दी है, कि मान लो कोई अच्छी जगह अल्लाह ने दी है, घूमने की जगह है कोई अच्छी, अब आपकी सेहत ही अच्छी नहीं है, तो क्या आप तफरीह के लिए जा सकते हो? वहां पर नहीं जा सकते। फल फ्रूट्स, अच्छे अच्छे फल आपके लिए अल्लाह ने दिए हैं, लेकिन आप उनका मज़ा नहीं ले सकते। अगर आपका पेट खराब हो जाए, अगर आपकी सेहत अच्छी नहीं रहे, तो फिर आपका मन नहीं लगेगा, उसमें मज़ा नहीं आएगा। ना घूमने फिरने में मज़ा आता है, ना खाने पीने की चीज़ें लज्जत देती हैं। खूब मज़ेदार चीज़ें आपके लिए हैं, लेकिन अगर आपकी सेहत अच्छी नहीं है, आप सेहतमंद नहीं हो, तो फिर आपका वहाँ पर मन नहीं लगेगा, आपका खाने का मन बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो इसलिए इस सबक हमें सिखाएगा कि हमें हमेशा अपनी सेहत की फिक्र करनी है। दूसरे काम हम फिर दोबारा कर सकते हैं, हम दूसरी नेमतें भी हासिल कर लेंगे, लेकिन सबसे पहले जो हमारी नेमत है, सबसे बड़ी जो नेमत है, हमारी सेहत है। हमारी सेहत अच्छी होनी चाहिए। तो अल्लाह ने जो भी हमारे को नेमत दी हैं, हमें नेमतें अता की हैं, वो सारी हमारे लिए ज़ाया हैं, सब खराब हो जाएंगी। हम किसी का भी लज्जत नहीं ले सकते, किसी का भी मज़ा नहीं ले सकते अगर हम सेहतमंद नहीं हो। अगर हमारा जिस्म तंदुरुस्त ना हो तो हमें ना तो खाने पीने की चीज़ों में मन लगेगा। अगर हमारा मन तंदुरुस्त नहीं हो, हमारा जिस्म तंदुरुस्त नहीं हो, तो फिर हमारा किसी भी खाने पीने की चीज़ के अंदर मन नहीं लगता है, हमारा मन परेशान रहता है, हमारा दिल परेशान रहता है। तो ना तो खाने पीने की चीज़ों में लज्जत आएगी और ना ही हम किसी काम को पूरी तवज्जो से कर सकेंगे। जो हमारे काम है, जो हमें जिम्मेदारी मिली हुई है, ना तो हम उन जिम्मेदारियों को पूरा कर पाएंगे, क्योंकि बीमारी की हालत में रहेंगे। कभी सर दर्द हो रहा है, कभी पेट दर्द हो रहा है, कभी हाथ पैरों में दर्द हो रहा है, कभी दूसरी कोई परेशानी साथ में आ रही है हमारे, कभी क्या हो रहा है, कभी क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ परेशानी जो सेहतमंद नहीं हो उसके साथ लगी रहती है। तो ना तो खाने पीने की चीज़ों में हमारा मन लगता है, ना लज्जत आती है खाने पीने की चीज़ों के अंदर, ना वो चीज़ें कुछ मज़ा देती हैं, और ना ही हमसे कोई काम हो पाता है। कुछ ना कुछ हमारे परेशानी शुरू हो जाती है, कुछ ना कुछ हमारे जिस्म की बीमारी शुरू हो जाती है जब भी हम काम करना शुरू करते हैं। तो ख़राब सेहत से ना तो हम अच्छा खा पी सकते हैं और ना ही हम सही ढंग से काम कर सकते हैं। यहां तक कि खुदा की इबादत में भी हमारा मन नहीं लगता, काम नहीं करते, और खुदा की इबादत जो हमारा फ़र्ज ऐन है, फ़र्ज है हमारे ऊपर इबादत खुदा की, वो भी हम सही ढंग से नहीं कर पाते हैं। बैठ नहीं पाते हैं, सही ढंग से खड़े नहीं हो पाते हैं खुदा के सामने, सही ढंग से ध्यान नहीं लगा पा सकते हैं, तवज्जो हमारी हट जाती है, दूसरी तरफ हो जाती है, क्योंकि हम सेहतमंद नहीं हैं। और अगर यही काम अगर सेहतमंद होकर करें तो खूब खुशी और खुजू हमारी इबादत के अंदर आ जाता है,
खूब खुशी खुशी हम सारे काम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए सेहतमंद होना जरूरी है, अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती होना जरूरी है। तो हमारा किसी भी काम में मन नहीं लगता और खुदा की इबादत करने में भी हमारा मन नहीं लगता। एक तंदुरुस्त शख्स दीनी और दुनियावी दोनों शोबों में कामयाबी हासिल कर सकता है। तंदुरुस्त शख्स के बारे में बताया गया है कि अगर तंदुरुस्त आदमी है और वो किसी शगल में लगता है, किसी काम में लगता है, तो चाहे वो दीनी हो या दुनियावी हो, या तो वो दुनिया से मुतालिक हो, दुनिया से ताल्लुक रखते हो उन चीजों का, कोई काम धंधा हो, दूसरा कोई पेशा उसने इख्तियार कर रहा हो उसके अंदर हो, या फिर खुदा की इबादत जो करता है, वो अपने माबूद की जो अताअत करता है, वहां भी उसका मन लग जाएगा और अपने दुनियावी कामों के अंदर भी उसका मन लग जाएगा। तो यहां आपको मजमून निगार कह रहे हैं, मुसन्निफ कह रहे हैं कि तंदुरुस्त शख्स दोनों जगह कामयाब है, दीन में भी कामयाब है, दीनी तौर पर भी कामयाब है और दुनियावी तौर पर भी कामयाब है। दोनों जगह उसको कामयाबी हासिल हो जाती है। किस बदौलत? अपनी तंदुरुस्ती के एवज में, अपनी तंदुरुस्ती के बदौलत। तो दोनों शोबों में कामयाबी हासिल कर सकता है, चाहे दुनियावी हो या दीनी हो, हर जगह वो कामयाब है। आपने देखा होगा कि आपकी क्लास के अंदर कोई बच्चा ऐसा है जो बीमार रहता है, उसका तो ना तो उसका ध्यान पढ़ाई में लगेगा और ना दूसरे खेलकूद में आगे होगा, वो बस चुपचाप साइड में एक तरफ बैठा रहेगा, कभी ना तो सवालों का जवाब देगा क्लास के अंदर और ना ही सही ढंग से कोई काम वो कर पाएगा। तो उसकी वजह क्या होती है? वो पीछे क्यों हो रहा है? वो अपनी कमजोर सेहत की वजह से पीछे हो रहा है, वो तंदुरुस्त नहीं है, सेहतमंद नहीं है, इस वजह से पीछे हो रहा है। इसीलिए कहा जा रहा है आपसे बार बार कि आपको अपनी सेहत के ऊपर ध्यान देना है, अपनी तंदुरुस्ती को बनाए रखना है। इसीलिए कहा गया है कि दौलत और दूसरी चीजें तो बाद में भी हासिल कर सकता है। हम जो दौलत कमाते हैं, दौलत के लिए अपनी सेहत खराब कर लेते हैं या किसी चीज को पाने के लिए अपनी सेहत खराब कर लेते हैं, तो ऐसा नहीं करना है, हमें ऐसा हरगिज नहीं करना है। ये जो दौलत है और दूसरी मुनाफे की चीजें हैं, दूसरी फायदे की चीजें हैं, ये तो हम बाद में भी हासिल कर सकते हैं। जब हमारी सेहत होगी तो हम सारे काम कर सकते हैं, इसके लिए हमें सेहत नहीं बिगाड़नी। अगर सेहत बिगाड़ दी तो ये चीजें अपने आप चली जाती हैं पीछे पीछे, सेहत के साथ ही सारी है। तो हमें सारा ध्यान लगाकर अभी और आज से हमारी सेहत अच्छी करनी है, हमें अपने आप को सेहतमंद बनाना है। उसके बाद हमें दौलत के लिए या दूसरी दुनियावी चीज के लिए जाना है, दूसरी दुनियावी चीज के नहीं भागना है। सबसे पहला काम सेहत बनाना होता है। तो जब सेहत हो गई आपकी, तो ये चीज तो बाद में भी हासिल हो जाएंगी। अगर आपकी सेहत ही खराब है तो फिर कभी नहीं आएंगी आपके पास। तो इन चीजों के लिए अपनी सेहत नहीं बिगाड़नी चाहिए। लेकिन मुकम्मल तंदुरुस्ती एक बार जाने के बाद फिर कभी नहीं आती। जो आपकी तंदुरुस्ती है, अगर एक बार वो चली गई, मुकम्मल तंदुरुस्ती आपकी चली गई, तो फिर आपको दोबारा सेहतमंद होने के लिए बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और शायद ऐसा भी हो कि आप कभी सेहतमंद ही नहीं हो, ऐसा भी हो सकता है अगर आपने सेहत बिगाड़ ली अपनी। क्योंकि बीमारियां जो होती हैं एक के बाद एक दूसरे जुड़ी होती हैं। आज ये हो गया, कुछ ना कुछ खराबियां आपके जिस्म में पैदा होनी शुरू हो जाती हैं। तो उसके लिए जरूरी है कि आप अपने आप को सेहतमंद रखें। और जो दूसरी आपने सेहत बिगाड़ने वाली चीजें हैं, जिसकी वजह से आप काम ऐसा कर रहे हो, कुछ दूसरा शक्ल आपने पाल रखा है जिससे, तो ये तो बाद में भी हो सकता है। सबसे पहला काम है कि आप अपनी अच्छी सेहत हासिल करो। अब तंदुरुस्ती के मायने क्या है बच्चों? सेहत की हमने अहमियत देखी कि हमारी जिंदगी में क्या अहमियत है। हम इज्जतदार बन रहे हैं सेहत की वजह से, दौलतमंद बन रहे हैं और सारी चीजें हमारे पास आ रही हैं वो जब हमारी सेहत अच्छी हो। हमने इसकी सेहत की अहमियत देखी कि खुदा भी हमारा खुश है, हमारा दीन भी अच्छा हो गया और हमारी दुनिया भी संवर रही है, दुनिया भी अच्छी हो रही है, दुनिया में भी लोग हमें इज्जत कर रहे हैं। तो दीनी और दुनियावी दोनों कामयाबी कब हासिल करोगे आप? जब आप सेहतमंद हो। अगर आप सेहतमंद नहीं हो तो फिर कोई फायदा नहीं है आपके कमाई का, कोई फायदा नहीं है आपके पैसे जमा करने का, सारी बर्बादी है वो, अगर आपकी सेहत अच्छी नहीं है। अब सेहत किसे कहते हैं? सेहतमंद इंसान कौन है? तंदुरुस्ती किसे कहते हैं? तो आप देखिए तंदुरुस्ती किसे कहते हैं। तो बच्चों, तंदुरुस्ती के माने हैं कि जिस्म के सभी आजा हिस्से, सभी हिस्से, अजू, जिस्म के तमाम आजा मामूल अमल के मुताबिक जो उनको करना चाहिए, आजा यानी अजू की जमा, जिस्म के हिस्से, दिल, जिगर और दिमाग
ये सभी आपके अलग अलग हिस्से हैं। ये सभी अपने मामूल के मुताबिक, जो इनका अमल है, जैसा काम इनको करना चाहिए वैसा ही करते हैं या नहीं करते, वो है उसका मामूल। हस्बे मामूल, मामूल के मुताबिक। तो आपके जिस्म के तमाम आज़ा मामूल के मुताबिक अपना काम करते हों और जिस्म में कोई बीमारी ना हो। तंदुरुस्ती के माने क्या है कि आपके जितने भी आज़ा हैं, आपका दिल अपनी जगह काम कर रहा है, आपका जिगर अपनी जगह काम कर रहा है, आपके जो जहन है वो अपनी जगह काम कर रहा है, आपकी आंखें बिल्कुल सही काम कर रही हैं, आपके कान बिल्कुल सही काम कर रहे हैं, वो आप तंदुरुस्ती की निशानी है कि आप तंदुरुस्त हो। कोई बीमारी नहीं है, हाथ पैर खुजली वुजली का नहीं हो रहा, आपके पपड़े नहीं बन रहे हाथों के ऊपर, पैरों के ऊपर। ये सब क्या है? आपकी तंदुरुस्ती की निशानियां हैं कि आपके सही आज़ा सही ढंग से काम कर रहे हैं। और सही ढंग से काम कब करेंगे? जब आप सेहतमंद होंगे, जब आपकी सेहत अच्छी होगी। तो तंदुरुस्ती के माने हैं कि जिस्म के तमाम आज़ा मामूल के मुताबिक अपना काम करते हो और जिस्म में कोई बीमारी ना हो। क्योंकि जिस्म के एक अज़ू में बीमारी होने पर, अब देखो मुसन्निफ क्या कह रहे हैं आपसे कि आपके सही ढंग से काम कर रहे हैं तो आप ठीक हो, लेकिन अगर आपके किसी एक भी आज़ा में, अगर एक भी अज़ू में अगर आपके दिक्कत आ जाए, एक भी अज़ू गड़बड़ी करने लग जाए, तो उससे आपके दूसरे आज़ा भी परेशान हो जाते हैं, दूसरे आज़ा भी अपने काम खराब कर देते हैं, बिगाड़ देते हैं। सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अपने दिल जहन से जुड़ा हुआ है, जहन जिगर से जुड़ा हुआ है, आंखें जिगर से जुड़ी हुई हैं, दिल से जुड़ी हुई हैं। कोई भी कहीं भी एक दिक्कत आ जाए तो सब में गड़बड़ी हो जाती है। आज़ू में बीमारी होने पर जिस्म के दूसरे आज़ा में भी खराबी पैदा हो जाती है। अगर आपके मैदे में गड़बड़ी है, सही ढंग से आपको भूख नहीं लगती, तो आपके अंदर खून की कमी हो जाएगी। जब आप सही ढंग से खाना नहीं खाओगे, सही खुराक नहीं लोगे, सही ग़िज़ा नहीं लोगे, खून की कमी से आपके अंदर दूसरी तकलीफ बढ़ जाएगी। जहन कमज़ोर होगा आपका, आंखें कमज़ोर होंगी आपकी। जो हयातीन है, प्रोटीन वगैरह हैं, वो अगर आपने सही ढंग से नहीं लिए तो फिर आपके शरीर के ऊपर नुकसान होगा। किसी न किसी चीज़ का जहां पर असर होता है तो वो ऐसा असर नहीं दिखा पाएंगी वो चीज़ें। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपके जिस्म का कोई भी आज़ा खराब है या कोई भी आज़ा सही ढंग से काम नहीं कर रहा है, कोई भी अज़ू सही ढंग से काम नहीं कर रहा है, तो सारे आज़ा उसके मुताबिक काम करेंगे, वो भी अपना काम करना बंद कर देंगे, वो भी बीमार पड़ जाएंगे। अगर हमारे दिल में एक बीमारी हो जाए तो उसका हमारे पूरे के पूरे जहन पर, पूरे जिस्म के ऊपर फर्क पड़ता है, पूरा जिस्म खराब हो जाता है। दिमाग की एक नस सही ढंग से काम नहीं करे, आपके जहन की कोई एक नस सही ढंग से काम नहीं करे, सही तरीके से काम नहीं करे, तो पूरे जिस्म में आपका खराबी पैदा हो जाती है, पूरा जिस्म खराब हो जाता है। एक हिस्सा दूसरे हिस्से से जुड़ा हुआ है, अगर एक भी हिस्सा हमारा काम नहीं करेगा, एक भी हमारा अज़ू काम नहीं करेगा, तो पूरे के पूरे आज़ा, पूरे का पूरा हिस्सा उसके असर को एहसास करेगा, महसूस करेगा और उसमें भी बीमारी पैदा हो जाएगी। तो सभी आपस में जुड़े हुए हैं। तो अब हम तंदुरुस्त कैसे रहें, कैसे हमें तंदुरुस्त रहना चाहिए? तो मुकम्मल तंदुरुस्ती कैसे होगी हमारी बच्चों? तो देखिए आप, मुकम्मल तंदुरुस्ती के लिए क्या ज़रूरी है। सबसे पहले मतवाजुन ग़िज़ा, मतवाजुन ग़िज़ा जिसमें सभी चीज़ें वज़न के मुताबिक हों, सही जितनी होनी चाहिए तवाजुन उनका ठीक हो, कि उसमें चिकनाई भी हो, उसमें प्रोटीन भी हो, उसमें हयातीन भी हो, उसमें दिगर जो चीज़ें होती हैं आपके, वो सारी उसके अंदर शामिल हो आपके खाने के अंदर। तो ये ग़िज़ा जो आपको मिलेगी, जो मतवाज़न ग़िज़ा आपको मिलेगी, वो आपको सेहतमंद करेगी। अगर आपकी ग़िज़ा ही अच्छी नहीं खा रहे आप, तो फिर सेहतमंद होने का सवाल ही नहीं है कि आप सेहतमंद हो जाओ। सबसे पहला इसलिए बताया है कि हमें तंदुरुस्ती के लिए हमें क्या चाहिए? मतवाजुन ग़िज़ा, मुकम्मल, पूरी, कामिल, कामिल जिसमें कोई खराबी नहीं है, कोई ऐब नहीं हो, मुकम्मल जो कामिल हो गई, पूरी हो गई, ऐसी अगर हमें तंदुरुस्ती चाहिए तो उसके लिए हमें सबसे पहले मतवाजुन ग़िज़ा, ऐसा खाना जिसमें जिस्म के लिए ज़रूरी सभी अनासिर ज़रूरी मिक़दार में मौजूद हों। सभी अनासिर जो जो हमें चाहिए हमारे जिस्म के लिए, वो सभी ज़रूरत के मुताबिक, ना तो कुछ ज़्यादा हो ना कोई कम हो, मुताबिक ज़रूरत वो चीज़ें इसके अंदर होनी चाहिए। तो वो मतवाज़िन ग़िज़ा हो गई। मतवाज़िन ग़िज़ा के साथ चाहिए आपको साफ़ पानी, पानी बिल्कुल साफ़ पीना चाहिए, उसको छान कर, उबाल कर,
कई कई तरीके दिखा रखे हैं, आपको बता रखे हैं, आपको पता होंगे कि पानी को किस तरह से साफ किया जाना चाहिए। पानी से बहुत सारी बीमारी हो जाती है। गंदा पानी बीमारियों की जड़ है, हमारा पेट खराब कर देता है और पेट से ही सारी बीमारियां पैदा होती हैं जो भी आपके अंदर हैं। इसीलिए बताया गया कि मतवाज़िन ग़िज़ा और साफ पानी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपके पेट में अच्छी ग़िज़ा है, अच्छा पानी है, तो वो आधा काम तो आपका पूरा कर देगा। आपका जो मैदा है वही आपका पूरा आधा काम पूरा कर देगा। और उसके बाद बाकी काम कैसे पूरा हो रहा है? आपको ताज़ा हवा चाहिए, साफ हवा होनी चाहिए, ताज़ा हवा होनी चाहिए। सुबह के वक्त हमें सैर के लिए, घूमने के लिए निकलना चाहिए। थोड़े थोड़े वक्त पर कुछ वक्त के लिए सुबह जल्दी उठना चाहिए और कुछ वक्त के लिए बाहर घूमने के लिए जाना चाहिए, जिससे हमें ताज़ा हवा मिले। ताज़ा हवा मिलेगी तो हम सेहतमंद रहेंगे। जिस्म की पाकीज़गी और सफाई, आपका जिस्म पाकीज़ा होना चाहिए, गंदगी मैल कुचैल नहीं होना चाहिए। साफ कपड़े पहनो, शफाफ कपड़े पहनो और सफाई का खास ख्याल रखो अपने आप का। साफ पानी पियो, अपने आप को साफ रखो, अपने कपड़े साफ रखो। शरीर पे गिलाज़त या गंदगी कोई लगी हुई हो तो उसको नहाकर पानी से साफ कर लेना चाहिए। अपने आप की सफाई का खास ख्याल रखना चाहिए अपने को। और आसपास के माहौल की उम्दगी, आसपास के माहौल की उम्दगी। आप ऐसी जगह रह रहे हो जहां पर कचरा पड़ा हुआ है बहुत सारा, आपके पास ही कचरा पड़ा हुआ है, नालियों में पानी भरा हुआ है, तो वहां मच्छर पैदा होंगे, बीमारियां पैदा होंगी। पड़ोस में आप हो तो आपके ऊपर ही वो आएंगी। तो हमें ऐसी जगह नहीं रहना चाहिए। और या फिर हम जहां रह रहे हैं वहां हमें कचरा और नालियों के अंदर गंदा पानी जमा नहीं होने देना चाहिए। उसकी वक्तन फवक्तन सफाई करते रहना चाहिए। जब सफाई करेंगे तो माहौल अपने आप उम्दा हो जाएगा। इसके लिए आपको किसी के इंतजार में नहीं रहना कि सरकार ये काम करेगी या कोई और आकर ये काम करके जाएगा। ये काम आपको खुद को ही करना है। अपने आसपास की माहौल की सफाई का आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। उम्दा माहौल में आपको रहना है। और काम और आराम में एतदाल ज़रूरी है। और क्या ज़रूरी है? ये सभी चीज़ें जो हम देख रहे हैं ये आपकी अच्छी सेहत के लिए ज़रूरी है। बच्चों, अच्छी सेहत कैसे बनाओगे? अब ये आपसे कह रहे हैं मुसन्निफ के काम और आराम में एतदाल होना चाहिए, गैप होना चाहिए, बीच बीच में वक्फा होना चाहिए। ऐसे नहीं कि जब काम पे आए तो काम ही काम कर रहे हैं, आराम के लिए अपने जिस्म को वक्त ही नहीं दे रहे, ज़रा सा भी वक्त नहीं दिया कि मैं तो आज सारा काम आज ही कर दूंगा। और जब आराम कर रहे हैं तो आराम ही आराम कर रहे हैं कि नहीं अब तो आराम करूंगा। गैप देकर, वक्तन फवक्तन, वक्फा दे देकर। कभी काम कर लिया, जब काम से जुक्त आया तो फिर आराम करने निकल गए। आराम कर लिया, थोड़ी देर घूमने सैर सपाटे के लिए निकल गए। सैर सपाटा कर लिया, फिर दोबारा आकर अपने काम पर लग गए, इधर उधर घूम लिए। तो वक्फा होना चाहिए, उनके हिस्से बटे हुए होने चाहिए साफ साफ। ऐसे नहीं कि काम कर रहे हैं तो काम ही काम करते जा रहे हैं। एतदाल का मतलब है बच्चों दरमियानी दर्जा, ना कमी ना ज्यादती। उसको इस तरीके से बांट लिया हमें कि ना तो काम की ज्यादती हो जाए कि बहुत ज्यादा काम हम कर रहे हैं। मैंने आपको बताया कि आप काम कर रहे हो, पैसों के लिए कर रहे हो या किसी और चीज के लिए कर रहे हो, तो वो चीज तो आपकी हासिल हो जाएगी, लेकिन सही तरीके से सही वक्त पर काम नहीं करने पर आपकी सेहत चली जाएगी। और अगर सेहत चली गई तो सेहत पैसों से हासिल नहीं कर सकते। सेहतमंद रहे तो पैसे हासिल कर लोगे, वो रुपये दोबारा भी तो आपको मिल जाएंगे अगर आप सेहतमंद हो। लेकिन अगर आप सेहतमंद नहीं हो तो वो रुपये जो हैं वो किसी काम के नहीं है आपके, उनसे सेहत नहीं खरीद सकते। सेहत से रुपये ला सकते हैं लेकिन रुपयों से सेहत हम नहीं खरीद सकते। तो हमें क्या करना है कि हमें एतदाल रखना है, वक्त वक्त का वक्फा रखना है, तवाजुन बनाना है उनमें, वजन के मुताबिक कर देनी है चीज़ों को कि जब काम का टाइम हो तो उस वक्त लग के पूरी मेहनत से काम करो। काम भी ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी के लिए। बहुत मेहनत लगा के, बहुत फुर्सत से काम करो। और जब काम का वक्त ख़त्म हो जाए तो जब आराम करने का वक्त आए तो उसके अंदर आप काम मत लो। जो आराम करने का वक्त है वो आराम के लिए है। आराम ज़रूरी है हमारी सेहत के लिए। रात को हमें जागना नहीं चाहिए। जो काम करने का दिन के लिए वक्त मुकर्रर है तभी काम करना चाहिए। रात का वक्त हमारे आराम के लिए है, उस वक्त हमें आराम ही करना चाहिए। अगर हमने रात को काम करेंगे और दिन को आराम करेंगे तो हमारी सेहत खराब हो जाएगी। काम हमेशा दिन में करना है, दिन में भी वक्फे देकर, बीच में उनका टाइम बांटकर अपना कि किस तरह से आपको आराम करना है और किस तरह से आपको काम करना है। सही एतदाल होना चाहिए। इसके अलावा तो बच्चों ये तो थे
तंदुरुस्ती कैसे होगी, हम तंदुरुस्त कैसे होंगे? तो हम जो हमारा जिस्म है, जिस्मानी तंदुरुस्ती के बारे में बताया आपको। तंदुरुस्ती दो हो गई, एक हो गई जिस्मानी और एक हो गई जहनी। जिस्मानी तंदुरुस्ती हमारे जिस्म के लिए जरूरी है और जहनी तंदुरुस्ती हमारे जहन और जिस्म दोनों के लिए जरूरी है। अगर हम जहनी तौर पर तंदुरुस्त नहीं हुए तो फिर हमारी जिस्मानी तंदुरुस्ती कोई काम नहीं आएगी बच्चों। जिस्मानी तौर पर भी हमें सेहतमंद रहना है और जहनी तौर पर भी हमें अपने जहन को भी सेहतमंद बनाए रखना है। तो जिस्मानी सेहत कैसे बनेगी आपकी? जिस्मानी सेहत बनेगी आपकी बच्चों मतवाजिन ग़िज़ा से, साफ पानी से, ताज़ा हवा से, जिस्म की पाकीज़गी से, अपनी सफाई से, आसपास के माहौल की उम्दगी से और काम और आराम के अंदर एतदाल से। अब आते हैं हम हमारी जिस्मानी कमजोरी की तरफ, जिस्मानी सेहत की तरफ आते हैं कि जिस्मानी सेहत कैसे करें, हम जिस्मानी कमजोरियों को कैसे दूर करें। तो जिस्मानी इसके अलावा वो ज़हनी सुकून भी इंसान की सेहत के लिए ज़रूरी है। इसके अलावा ज़हनी सुकून भी हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। अब ज़हनी सुकून के लिए क्या नुकसानदेह है, हमें क्या चीज़ परेशान करती है? तो बच्चों हमारे जो जज्बात होते हैं, जो हमारे जज्बात आते हैं, गुस्सा, प्यार, हसद, कशाकश, ये हमारे जज्बात हैं कि हम किसी को गुस्से से देखते हैं, किसी को हम प्यार से देखते हैं, किसी पे हमको रहम आता है, किसी पर हमको जलाल आता है। तो ये जो हमारे रहम वगैरह हैं, प्यार हैं, ये हमारे जज्बात हैं, जज्बे हैं। ये अलग अलग मौके पर अलग अलग जज्बात निकलते हैं। यही जज्बात हमारी जो जहनी सेहत है, हमारे जहन को मुतासिर करते हैं, बहुत ज़्यादा मुतासिर करते हैं हमारे जहन को। तो वो जज्बात को नाम आपके लिए दे रखे हैं कि गुस्सा नहीं आना चाहिए बच्चों। गुस्सा हर बीमारी की, हर परेशानी की जड़ है। बीमारी तो है, साथ में परेशानियां भी लेकर आता है। गुस्सा आता है जब कि गुस्सा आपके जहन को तो खराब कर ही रहा है, आपकी खराब सेहत के लिए जिम्मेदार बनी जाएगा। साथ में आपकी जो दूसरी परेशानियां हैं, दुनियावी परेशानियां कई तरह की आ जाती हैं, वो गुस्से से आपके ऊपर आ सकती हैं। गुस्सा नहीं करना बच्चों। हसद क्या होती है बच्चों? जलन, किसी का जवाल चाहना, किसी की बुराई चाहना। किसी के पास कुछ देख लिया, अपने साथी के पास नया बैग है और आपके पास नहीं है, तो उसके हसद हो गई कि इसके पास कैसा आया। नहीं, खुश रहना चाहिए। जो है तुम्हारे पास वही तुम्हारा है, उसी के बारे में सोचना चाहिए और उसी के अंदर खुश रहना चाहिए। किसी दूसरे के सामान को देखकर, किसी दूसरे की चीज को देखकर, किसी चीज के रुपयों को देखकर जरा सा भी हमें हसद नहीं रखनी चाहिए अपने मन के अंदर, जलन नहीं रखना चाहिए, या उसके लिए बद्दुआ नहीं करनी चाहिए कि वो खत्म हो जाए उसकी चीज, या उसकी चीज हट जाए वहां से। यही जलन है, यही हसद है। तो यह भी हमारी जहनी सेहत के लिए नुकसानदेह है। गुस्सा नुकसानदेह है, जहनदेह है। कशाकश क्या होती है बच्चों? कशमकश, करना या नहीं करने की उलझन कि मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। कशाकश है खिंचाव, टेंशन, खींचातानी, मन के अंदर खींचातानी चलना कि ये सही है कि गलत है, कि मुझे ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। टेंशन, किसी बात की हमने टेंशन नहीं लेनी चाहिए कभी भी। यही कशाकश है जो इसको हम टेंशन कहते हैं। कोई काम को जब भी हम करें तो हमें अपने आप को कशाकश से दूर रखना चाहिए। हमारा जो दिमागी खिंचाव है, जब हम दिमाग में टेंशन रखते हैं, कशाकश रखते हैं, तब हमारे दिमाग की जो हमारी नसें हैं ये सही ढंग से काम नहीं करती हैं, इनमें कुछ ना कुछ खराबी पैदा होने का अंदेशा हो जाता है। ये हमारा जज्बात है कशाकश। क्या हमें टेंशन होती है कोई ऐसा काम हो जाए कि जो हमारे मुवाफिक नहीं हो, हमारे मन मुताबिक नहीं हो, तो फिर हमें कशाकश होने लग जाती है, हमें टेंशन होने लग जाती है। लेकिन हमें क्या करना है? हमें अपने आप को इस जज्बे से दूर रखना है, इस जज्बे से अपने आप को पाक रखने की कोशिश करनी है। अगला है लालच। लालच बुरी बला है। लालच बुरी बला है। कभी भी हमारे मन के अंदर लालच नहीं आना चाहिए, हमें लालच नहीं करना चाहिए। तो ये जो जज्बात हैं बच्चों, कशाकश, गुस्सा, हसद, लालच, ये हमारे जहन को खराब कर देते हैं और हमारी जहनी तंदुरुस्ती को खराब कर देते हैं। और जब हमारी जहनी तंदुरुस्ती नहीं है तो फिर तब भी हम तंदुरुस्त नहीं रह पाएंगे। इनसे हमें बचना चाहिए। ये सभी जो है हमारे लिए नुकसानदेह है और हमें इन सब चीज़ों से बचना चाहिए और इनसे दूर रहने की कोशिश करनी चाहिए।
जैसे जैसे हम हो सकता है वैसे वैसे कोशिश करनी चाहिए कि हम सेहतमंद रहें, अपने आप को सेहतमंद बनाएं, कि जहनी तौर भी और जिस्मानी तौर पर भी। आगे बच्चों, आपको या बच्चों को, तालिब इल्मों को किस तरह से नफ्सियाती तालीम दी जाती है, इसके बारे में बताया गया है अगले हमारे इक़्तिबास के अंदर, इसके अंदर। और ये बताया गया है कि पहले क्या होता था, पहले ये कहा जाता था आपसे कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, और खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। तो बच्चों, आज ऐसा नहीं है। पहले तंदुरुस्ती अच्छी होती थी, तंदुरुस्त लोग होते थे, उनकी सेहत अच्छी होती थी, तो सारा ध्यान उनका कि भाई खेल कूद तो इसने कर लिया, इसने तंदुरुस्त तो हो गया, अब तो पढ़ने पर ही इसका सारा ध्यान लगाना है। तो सिखाया जाता था कि अब तो तुम्हें पढ़ना लिखना ही है, खेलने कूदने पे ध्यान नहीं लगाना। लेकिन अब जिंदगी ऐसी हो गई, अब हालात ऐसे हैं कि आपको घर के ऊपर भी खेलने कूदने का मौका नहीं मिलता, आपको बिल्कुल भी भागा दौड़ी का या दौड़ भाग का मौका नहीं मिलता, कि आप घर में रहते हो, स्कूल में रहते हो, मोबाइल वगैरह पर लगे रहते हो, या दूसरे दिगारा काम आप ऐसे करते हो कि जिसमें आपके जिस्म को हरकत नहीं मिले, जिस्म में हरकत नहीं है आपके, ऐसे काम आपने कम कर दिए। तो इसलिए जो जदीद तालीमी निसाब आया है हमारा, जो नए कोर्स आ रहे हैं, इसके अंदर ये मामूल रखा गया है, ये चीज़ वाज़े कर दी गई है कि बच्चों के लिए जितनी ज़रूरी पढ़ाई होती है, जितना ज़रूरी इल्म होता है, उतना ही ज़रूरी उनके लिए खेल भी होते हैं। जो बच्चा खेल में आगे है, वही बच्चा पढ़ाई में भी आगे चला जाता है, पढ़ाई में भी हो जाता है। तो मकोला क्या था कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, और खेलोगे कूदोगे तो क्या बन जाओगे? खराब। खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। लेकिन अब इसको नकार दिया गया है, अब आप खराब नहीं बनोगे, आप खेलोगे कूदोगे तो आप आगे जाओगे, आगे बढ़ोगे। लेकिन कब? खेलने कूदने से ही नहीं, खेलने कूदने और पढ़ने में सही एतदाल रखा जाए। वही जैसे काम और आराम में आपने वक्त तकसीम कर लिया था कि काम के वक्त काम और आराम के वक्त आराम, ऐसे ही खेलने कूदने के वक्त खेलना कूदना, मजे करना। लेकिन जब पढ़ने का वक्त आए तो उस वक्त आपको पढ़ना ही है, और पढ़ने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं करना है। यह कहती है जदीद तालीमी निसाब हमारा, जो कहता है आपसे। आज की जदीद नफ्सियाती तालीम निज़ाम में न सिर्फ तलबा की जहनी तरक्की पर तवज्जो की जाती है, बल्कि उनके जिस्मानी और हमजह तरक्की भी तवज्जो दी जाती है। जो हमने अभी मकोला पढ़ा था, कौल पढ़ा था, कि वो आपको सिर्फ पढ़ने के लिए ही कह रहा था, आपको खेलने कूदने से मना कर रहा था। लेकिन आज जो जदीद नफ्सियाती तालीम आई है, हमारी तालीमात के तरीके आए हैं, इन तरीकों के अंदर ये चीज़ वाज़े कर दी कि खेलना कूदना उतना ही ज़रूरी है जितना पढ़ना। दोनों काम होने चाहिए बच्चे का, खेले कूदे भी और पढ़े भी। और न सिर्फ नफ्सियाती तालीम बल्कि जिस्मानी तंदुरुस्ती की भी जिम्मेदारी अब के निसाब ने ली है कि बच्चे की जिस्मानी तंदुरुस्ती भी होनी चाहिए। जब हम पढ़ते लिखते हैं, खूब पढ़ाई करते हैं, तो बच्चों हमारी कौन सी तरक्की होती है? जिस्मानी के जहनी तरक्की होती है हमारी। जब हम पढ़ते लिखते हैं तब हमारी जहनी तरक्की होती है। तो जिस्मानी तरक्की कैसे होगी बच्चों? जब हम अपने जिस्म को हरकत देंगे, जब हम भागा दौड़ी करेंगे, खेल कूद करेंगे, तरह तरह के खेल खेलेंगे, दौड़ेंगे, बाहर निकलेंगे, ये सब हमारी जहनी तंदुरुस्ती के लिए है, हमारे जिस्म को मजबूत करने के लिए है। तो अब जिस्मानी और हमजहत क्या होता है बच्चों? हमजहत तरक्की होता है हर शोबों की तरक्की, हर शोबे के अंदर जहन के साथ साथ जिस्मानी शोबों के अंदर भी उतनी तरक्की करनी चाहिए जितनी जिस जहनी शोबे के अंदर तरक्की कर रहा है। यानी पढ़ने लिखने के अलावा खेल कूद और दूसरी मुआविन निसाबी सरगर्मियों पर भी तवज्जो दी जाती है। दूसरी मुआविन कहते हैं बच्चों मददगार, मदद करने वाली। कौन सी मदद करने वाली? निसाबी मददगार, जो हमारे पढ़ने लिखने को, हमारी किताबों की मदद करने वाली हैं, हमारा दिमाग बढ़ाने वाली हैं। वो हमारी खेल कूद और उसके साथ जो हम दूसरे काम करते हैं स्कूल के अंदर, कभी हम कोई पेंटिंग करते हैं, चित्रकारी करते हैं, कोई दूसरे हमारे काम आते हैं, हम तकरीर वगैरह करते हैं और तरह तरह के क्विज में हिस्सा लेते हैं हम। ये सब हमारी मुआविन निसाबी सरगर्मियाँ हैं।
मुआविन निसाबी सरगर्मियां हैं, तो इन पर भी अब बराबर तवज्जो दी जाती है, बराबर से इनको माना जाता है। हालांकि खेलने कूदने और पढ़ने लिखने के वक्त में तवाज़ुन होना चाहिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी कि पढ़ने लिखने और खेलने कूदने के वक्त में तवाज़ुन होना चाहिए, उनमें बराबरी होनी चाहिए, बटे हुए होने चाहिए कि ना तो हमें बहुत ज़्यादा ध्यान पढ़ने लिखने पर देना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा ध्यान हमें खेलने कूदने पर देना चाहिए। ना तो ऐसा हो कि पढ़ने लिखने के चक्कर में अपनी सेहत खराब कर ली, और ना ऐसा हो जाए कि सेहत बनाने के चक्कर में पढ़ाई लिखाई सब भूल गए, दिमाग खराब हो गया, दिमाग काम नहीं करता अब, क्योंकि दिमाग लगाया ही नहीं पढ़ाई के अंदर, खेलने कूदने में ही सारा दिन लगा दिया, सारा ध्यान खेलने कूदने में ही लगा दिया। तो तवाज़ुन के मुताबिक बराबरी का मौका देते हुए हमें पढ़ना लिखना भी है, हमें खेलना कूदना भी है, हमें जहनी सेहत भी बनानी है, हमें जहनी तौर पर भी तंदुरुस्त रहना है, और हमें जिस्मानी सेहत बनाकर जिस्मानी तौर पर भी तंदुरुस्त रहना है। तो तवाज़ुन होना चाहिए, और कहा भी गया है कि तंदुरुस्त जिस्म में ही तंदुरुस्त दिमाग रहता है, तंदुरुस्त जिस्म में ही तंदुरुस्त दिमाग रहता है। सारे अज़ू जो है आपस में जुड़े हुए हैं, जो मैंने आपको बताया था कि हमारे दिमाग भी हमारे जिस्म के अंदर ही है, जिस्म से बाहर थोड़ी है हमारा दिमाग। अगर हमारा जिस्म तंदुरुस्त है तो हमारा दिमाग भी तंदुरुस्त है। अगर हमारी जिस्म तंदुरुस्त नहीं है, जिस्म में खराबी है, तो फिर दिमाग हमारा उन खराबियों की तरफ लगा रहेगा, उन बीमारियों को सोचने में लगा रहेगा, फिर वो सही कामों में, पढ़ाई में नहीं लगेगा, वो तरक्की के कामों में नहीं लगेगा, वो अपने बारे में सोचता रहेगा कि आज तो यहां दर्द हो रहा है, आज तो वहां दर्द हो रहा है, आज तो मेरी कमर दुख रही है, आज तो मेरा सर दुख रहा है। कुछ ना कुछ जो परेशानियां हैं उसके अंदर तुम्हारा दिमाग लगा रहेगा। तो तंदुरुस्त दिमाग कहां रहता है बच्चों? तंदुरुस्त जिस्म में। तंदुरुस्त जिस्म के अंदर ही तंदुरुस्त दिमाग रहता है, तंदुरुस्त दिमाग का घर होता है। जदीद का मतलब होता है बच्चों नई, नफ्सियाती के माने होते हैं तातुल शऊर, मुतालिक या हमारे दिमाग से मुतालिक चीज़ें, शऊर से मुतालिक चीज़ें, और निज़ाम होता है इंतज़ाम करना या बंदोबस्त करना। अगले पैराग्राफ की तरफ आते हैं हम, हमारे अगले इक्तिबास की ओर आते हैं। अगला इक्तिबास आपसे कह रहा है कि एक तंदुरुस्त शख्स को अपनी तंदुरुस्ती की अहमियत का इतना एहसास नहीं होता जितना बीमार शख्स को तंदुरुस्ती की अहमियत का अंदाज़ा होता है। जब आप तंदुरुस्त हो तो आपको सारी चीज़ मजाक लगती हैं कि नहीं देखा जाएगा, जो होगा वो देखा जाएगा, अभी नहीं। आपको कुछ भी आपकी तंदुरुस्ती की कीमत पता नहीं है, आप ऐसे काम करने लग जाते हो, ऐसे फेल में पड़ जाते हो कि जिससे आपकी तंदुरुस्ती खराब हो जाए। आपको कुछ भी अंदाजा नहीं है कि आपकी तंदुरुस्ती कितनी कीमती होती है। कीमत का अंदाजा कब होता है? जब आप बीमार पड़ते हो। किसी भी शख्स को हम किसी भी चीज में देख लें, कोई अमीर होगा, बहुत पैसे वाला होगा, बहुत ज्यादा उसके पास पैसा है, तो पैसे की बर्बादी करना शुरू कर देता है अगर उसको कीमत पता नहीं है पैसों की। जबकि गरीब इंसान जो होता है वो हर चीज को देखभाल के सोच समझ के खर्च करता है कि मैं इस तरह से खर्च करूं कि मेरे काम आ जाए। इसी तरह हमारी सेहत पे भी ये चीज है कि अगर अच्छी सेहत है तो हम ऐसे काम कर रहे हैं, ना तो वक्त पर काम कर रहे हैं, ना वक्त पर आराम कर रहे हैं, पता नहीं कब जाग रहे हैं, पता नहीं कब सो रहे हैं, कोई हमारे होश हवास नहीं है। हमने अपने आप की सेहत खराब करने पर लग जाते हैं जब हमारी सेहत अच्छी है। लेकिन जो बीमार आदमी है, जिसकी खराब सेहत है, उससे आप पूछो कि वो याद करता है, वो रोता है कि मैं अच्छा था तब कितना अच्छा था, मैं तंदुरुस्त था तब कितना अच्छा भागता था, कितना अच्छा दौड़ता था, जब मेरी सेहत अच्छी थी तो मैं कितनी कितनी जगह घूमने जाता था। वो सब ख्याल उसको आते हैं जो बीमार हो गया, जिसके पास अच्छी सेहत नहीं है, जो तंदुरुस्त नहीं है। तो एक तंदुरुस्त शख्स को अपनी तंदुरुस्ती की अहमियत का इतना एहसास नहीं है, बरक्स एक बीमार शख्स तंदुरुस्ती की अहमियत ज्यादा अच्छी तरह समझ सकता है। एक तंदुरुस्त शख्स से ज्यादा उसके बरक्स अगर देखा जाए तो जो बीमार शख्स होता है वो अपनी तंदुरुस्ती की कीमत ज्यादा अच्छी तरह से जानता है, ज्यादा सही तरीके से वो अपनी तंदुरुस्ती की कीमत को बता सकता है कि मेरी तंदुरुस्ती कितनी अच्छी थी जब थी। जो बीमार शख्स है वो अपनी बीमारी से खुद तो तकलीफ पाता ही है। अब बीमार शख्स के बारे में होती है बात, हो रही है कि एक जो बीमार शख्स होता है वो तंदुरुस्ती की कीमत को जानता है, तंदुरुस्ती की फिक्र करता है और सोचता है अपने बारे में कि मैं तंदुरुस्त था तो कितना अच्छा था। लेकिन अभी जो बीमार है वो, अगर वो पहले जब तंदुरुस्त था तब अपनी तंदुरुस्ती की ख्याल रखता
तब अपनी सेहत का ख्याल रखता तो उसकी यह हालत नहीं होती। अब यह हालत हो गई उसकी कि बीमार पड़ गया, उसकी सेहत खराब हो गई, तो बीमार शख्स खुद तो परेशान है ही, अपने आप से परेशान है, उसके दर्द वगैरह परेशानियां उसमें मुब्तला है, वो खुद परेशान है ही, साथ में जो उसके घर वाले हैं बेचारे, जिनका कोई दोष नहीं है, जिन्होंने अपना सही वक्त पे सही काम करा, अपनी सेहत अच्छी रखी है, वो भी परेशान रहते हैं। उसके तीमारदार परेशान रहते हैं, उसके जो भाई बंद वगैरह हैं जिनको देखभाल करते हैं वो सारे परेशानी मुब्तला रहते हैं। उसकी दवा वगैरह के अंदर, साफ सफाई में, दूसरे कामों के अंदर कुछ ना कुछ एक शख्स को लगना ही पड़ता है बीमार के पीछे। तो वो खुद तो तकलीफ पाता ही है, कौन? बीमार शख्स, साथ ही तीमारदार भी परेशान हो जाते हैं। तीमारदार है बच्चों बीमार की देखभाल करने वाला, जो उसकी देखभाल करता है, क्योंकि जब बीमार है तो एक शख्स को उसके पास रहना ही पड़ता है, एक आदमी को बीमार के पास बैठना ही पड़ता है। किस लिए? उसके हालचाल देखने के लिए, कब उसको दवा देनी है, कब उसको खाना खिलाना है, कब उसको पानी पिलाना है, कब दूसरी ज़रूरियात उसकी पूरी करनी है। इसके लिए एक शख्स उसके पास हमेशा रहता है, हमेशा बैठा रहता है, ना तो कहीं जा सकता, ना वो कोई दूसरे काम कर सकता। किस लिए? क्योंकि वो शख्स बीमार पड़ गया जिसने अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखा था। तो वो खुद तो परेशान हो रही है, साथ में अपने तीमारदारों को भी परेशान कर रहा है, अपनी तीमारदारी करने वालों को भी परेशान कर रहा है ना। तो हमें अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए, किसी और चीज का नहीं। धन दौलत सब आ जाएगी, सब धरी रह जाएगी, अगर आपके अंदर सेहत नहीं है। और जब सेहत आ गई आपकी तो सारी चीजें आप लेकर आ जाओगे, सब कमा कर लेकर आ जाओगे, और सभी लोग आपकी इज्जत करेंगे, सभी आपका ख्याल करेंगे। तो तीमारदार को भी वो परेशान रखता है, या उसका तीमारदार भी परेशान रहता है। इसलिए हमें तंदुरुस्ती के मामले में लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। हमें अपने लिए ना सही, अपने घर वालों के लिए अपनी सेहत का ख्याल रख लेना चाहिए। कि आपके मन में नहीं है कि मेरी सेहत खराब हो जाएगी, कोई बात नहीं, आप ऐसे काम करो जिसकी वजह से आपकी सेहत खराब है, तो अपने बारे में मत सोचो। अपनी सेहत खराब करने से पहले अपने घर वालों के बारे में सोचो, कि जो आपकी तीमारदारी करेंगे आपके पीछे से, आपके आसपास जो बैठेंगे आके, तो वो कितने परेशान होंगे बेचारे, क्या क्या सहेंगे वो आपके साथ बैठकर। तो हमेशा हमें अपनी सेहत के हिफाजत करनी चाहिए, और सेहत के मामले के अंदर लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। तो सेहत के मामले में लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। और अल्लाह की इस बेशुमार नेमत की कद्र करते हुए, जो अल्लाह ने हमें नेमत दी है, कौन सी नेमत? मैंने आपको शुरू में बताया था कि जो हमारी सेहत है, यह अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है आपके लिए, इससे बढ़कर कोई नेमत नहीं है। अगर आप सेहतमंद हो तो सारे काम हो जाएंगे, जितनी भी नेमतें हैं सब इसके बाद ही हैं। तो हमें अल्लाह की जो नेमत दी है इसकी कद्र करनी चाहिए, और इसकी कद्र करते हुए जिस्म को नुकसान पहुंचाने वाली नशा आवर ऐसी चीजें जो नशा आवर होती हैं, जो जिनमें नशा होता है, तो वो हमारे जिस्म को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। बच्चों, बड़े होकर आगे चलकर ध्यान रखना, हमेशा हमें नशा आवर चीजों से दूर रहना है, खराब कामों से, खराब फ़ैल से दूर रहना है, बुरी आदतों से दूर रहना है, हमें अच्छा इंसान बनने की कोशिश करनी है। तो हमें नशा आवर और दीगर नुकसानदार चीजों से दूर रहना चाहिए, उन सभी चीजों से, चाहे वो किसी भी तरह की चीज हो और कैसी भी चीज हो जिससे आपको लगता है कि आपका नुकसान हो रहा है, आपके परिवार वालों को नुकसान हो रहा है, आपकी सेहत को नुकसान हो रहा है, तो उन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। नशे वाली चीज़ सारी ख़राब हैं, सारी जो है गर्क करने वाली चीज़ें हैं, बर्बाद करने वाली चीज़ें हैं। आगे बढ़ते हैं हम अपने सबक की ओर, कि जहाँ पर मशहूर शायर मिर्ज़ा गालिब के हवाले से एक शेर दिया गया है और मिर्ज़ा गालिब के बारे में बताया गया है। मिर्ज़ा गालिब की जो ज़िंदगी है बच्चों, बहुत गरीबी में बीती है, तंग हाली में, तंग दस्ती में बीती है। तंग दस्ती मतलब है हाथ से तंग होना, पैसे की कमी होना, गरीबी होना। तंग दस्ती, मुफलिसी, गुर्बत, गरीबी। तो आपकी जो ज़िंदगी है मिर्ज़ा गालिब की, पूरी ज़िंदगी गरीबी में बीती है, बदहाली में बीती है, लेकिन आपकी सेहत अच्छी थी। तो उसी के ऊपर आपने फिर शेर भी लिखा था मिर्ज़ा गालिब साहब ने। तो उर्दू के मशहूर शायर मिर्ज़ा गालिब, इनकी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा, बेशतर यानी ज़्यादातर, बेशतर यानी ज़्यादातर हिस्सा
आपकी ज़िंदगी का ज़्यादातर या अक्सर हिस्सा, अक्सरियत इस बात की थी आपकी ज़िंदगी के हिस्से के अंदर कि वो तंगहाली में गुजरा, तंगदस्ती में गुजरा, लेकिन उन्होंने अपनी तंदुरुस्ती पर इसका असर नहीं पड़ने दिया। आपकी तंगहाली में आपका ज़िंदगी बीती, आपकी जिंदगानी में गरीबी रही, गुर्बत रही, लेकिन आपने तंदुरुस्ती को ख़राब नहीं होने दिया, अपनी तंदुरुस्ती को बरकरार रखा, उसको असरअंदाज नहीं होने दिया, उसका असर नहीं आने दिया गरीबी का। ये कई लोग हवाला देते हैं ना कि हम तंदुरुस्ती कैसा करें, हम तंदुरुस्ती कैसे रखें, कि हमें तो खाने पीने की चीज़ें मैसर नहीं है। तो वो बहाना होता है बच्चों। कई तरह से हम जो चीज़ें खाते हैं हम उसको मतवाज़न के मुताबिक शामिल कर सकते हैं, उन चीज़ों को जो बहुत कीमती नहीं होती, बहुत मुश्किल नहीं होती हमारी ज़िंदगी के लिए। तो गालिब का शेर यहां पर आपके सामने है कि तंग दस्ती अगरचा है गालिब, तंग दस्ती अगरचा है गालिब, तंदुरुस्ती हजार नेमत है, तंदुरुस्ती हजार नेमत है। गालिब साहब कह रहे हैं कि अगर मेरे पास है, तंगदस्ती है तो है, कोई बात नहीं, तंगदस्ती है, लेकिन तंदुरुस्ती हजार नेमत है। अगर तंदुरुस्ती है, तंगदस्ती है, मेरा हाथ गरीब हूं तो इससे मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता, है तो है, अब क्या करें, हजार नेमत से बढ़कर है तंदुरुस्ती मेरे लिए। और यही आपके सबक का नाम भी है कि तंदुरुस्ती हजार नेमत है। इस मिर्जा गालिब के शेर के ऊपर ही आपके सबक का नाम रखा गया है कि मिर्जा गालिब का शेर एक बार फिर आपको बता दूं कि तंग दस्ती अगरचा है गालिब, तंग दस्ती अगरचा है गालिब, तंग तंदुरुस्ती हजार नेमत है। तंदुरुस्ती से बढ़कर कोई नेमत नहीं है, हजारों नेमतों के बराबर है। आगे आते हैं हम सबक की तरफ अपने। इस इक़्तिबास के अंदर तंदुरुस्ती से मुतालिक और बातें बताई गई हैं आपको कि हमें क्या क्या करना चाहिए, कैसे अपने आप को सेहतमंद रखना चाहिए, हमें किस तरह से अपनी हिफाजत करनी चाहिए। तंदुरुस्ती जो अल्लाह की एक बहुत बड़ी नेमत है, उसके लिए हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। जो हमारी तंदुरुस्ती है ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, जो आपको नवाजी, अल्लाह ने आपको तंदुरुस्त बनाया है, कोई ऐब आपके अंदर नहीं रखा, कोई कमी आपके अंदर नहीं रखी बच्चों। तो यह अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है और हमें अल्लाह का हमेशा शुक्रगुजार बना रहना चाहिए, उसका शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह तूने हमें तंदुरुस्त बनाया, हमें तंदुरुस्ती दी। गलत सोहबत में पढ़कर सेहत को नुकसान पहुंचाने वाले, गलत सोहबत क्या होती है बच्चों? गलत सोहबत ऐसे लोगों के बाद बैठना, उनको ऐसे लोगों की मुसाहबत लेना कि जो खुद गलत हो, गलत काम करते हों, गलत चीज़ों के अंदर लगे हुए हों, नशा करते हों, बदकारियां करते हों, बुरे काम करते हों, बुरे अफ़आल हों उनके, उन लोगों से हमें बचना चाहिए। उनके पास बैठने से, उनको अपना दोस्त बनाने से, उनका अपना अजीज़ व अकारिब बनाने से हमें डरना चाहिए, उनको दूर कर देना चाहिए। हमारी सोहबत कैसी होनी चाहिए? अच्छे और ईमानदार लोगों की सोहबत होनी चाहिए, हमारी पाकिज़ा लोगों की सोहबत होनी चाहिए, जो साफ लोग हों, अच्छी बातें सिखाएं हमें, जिनमें बुरे ऐब नहीं हो। तो हमें अच्छी सोहबत रखनी चाहिए, अच्छी सोहबत इख्तियार करनी चाहिए और बुरी सोहबत में पढ़कर सेहत को नुकसान पहुंचाने वाले शौक नहीं करने चाहिए। जब हम बुरी सोहबत में बैठते हैं, बुरे लोगों के साथ बैठते हैं, तो हमें धीरे धीरे वो उस चीज़ को करने के लिए जोर डालते हैं, मजबूर करते हैं कि जो काम वो कर रहे हैं वो भी हम भी करने लग जाए। जो बुरे काम वो कर रहे हैं वही बुरे काम वो हमें भी करने के लिए उकसाते हैं, हमें भी करने के लिए मजबूर करते हैं। तो हमें उनसे दूर रहना चाहिए, बुरे काम करने वालों से, बुरी सोहबत रखने वालों से। और कभी आ भी जाए और आपसे कोशिश करे कि आपको ये काम करना है, तो आपको बुरे काम कभी भी नहीं करना, ऐसी चीजें, बदकारी बिल्कुल भी नहीं करनी जिससे आपको आगे जाके शर्मिंदा होना पड़े। यह जिस्म अल्लाह ताला की अमानत है। जो हमारा जिस्म है ये बच्चों अल्लाह की अमानत है हमारे पास, ये वापस जाएगा, हमारे पास नहीं रहेगा। ये जिस्म अल्लाह की अमानत है जिसकी हिफाजत करना हमारा फर्ज ऐन है। फर्ज ऐन पहला फर्ज है, जरूरी फर्ज, निहायत जरूरी और लाजमी काम, बहुत जरूरी काम बताया है कि जो जिस्म तुम्हें अल्लाह ने दिया है, अमानत दी है, तो इसकी देखभाल आपको करनी है। जो आपके रब ने आपको अमानत दी है, इसकी देखभाल भी तो तुम ही करोगे ना। तो कैसे करोगे? सेहतमंद बना के अपने आप को, अपनी सेहत को अच्छी रखकर, मतवाजिन ग़िज़ा, साफ पानी, साफ माहौल, उम्दा माहौल, कशाकश लालच को दूर रखना है, अपने नुकसानदेह चीज़ों से दूर रहना है, अच्छी सोहबत बनाए रखनी है, अच्छे लोगों के साथ रहना है। ये सब चीज़ें
आप कर सकते हो, आपके हाथ के अंदर ही है, ये कोई मुश्किल नहीं है, बड़ी चीज नहीं है। तो ये जिस्म अल्लाह की अमानत है, जिसकी हिफाजत करना हमारा फर्ज ऐन है। अल्लाह ताला हम सबकी सेहत और तंदुरुस्ती को बरकरार रखे, आमीन। ये था बच्चों हमारा सबक। तंदुरुस्ती हजार नेमत है, एक तंदुरुस्ती हजार नेमत है, या हजार नेमतों से बढ़कर है हमारी तंदुरुस्ती। इस सबक में आपको बताया गया था कि किस तरह से हम तंदुरुस्त रह सकते हैं, क्या क्या काम हमें करने चाहिए, किस तरह के शौक हमें पालने चाहिए कि हम तंदुरुस्त रहें, और किस तरह के लोगों से हमें बचना चाहिए। बुराइयों से हमें बचना चाहिए, हमें हसद से बचना चाहिए, हमें जलन से बचना चाहिए, हमें दूसरे गलत कामों से बचना चाहिए, बुरी आदतों से बचना चाहिए, और अच्छे अच्छे काम करने चाहिए। अपनी सेहत को जैसे जैसे भी आप हासिल कर सकते हो, वैसे वैसे अच्छी चीज़ों से हासिल करने की हमें कोशिश करते रहना चाहिए। काम के वक्त काम करना चाहिए, और आराम के वक्त आराम करना चाहिए। औज़ान रखने चाहिए, वज़न के मुताबिक काम करना चाहिए, बांट के हिस्सों में बांट कर काम करना चाहिए। तो इन सब चीज़ों से हमारी सेहत अच्छी हो जाती है, और हम सेहतमंद हो जाते हैं, हम तंदुरुस्त हो जाते हैं, क्योंकि तंदुरुस्ती हजार नेमत है। तो जो हमारा अगला वीडियो आएगा, इसके अंदर हम इस सबक में जो निसाबी हमारे सवाल दिए गए हैं, उन सवालात की मशक करेंगे और उनकी जवाब ढूंढने की हम कोशिश करेंगे। तो अगले वीडियो का इंतज़ार करिए। तंदुरुस्त रहिए, पढ़ते रहिए, और अलविदा।